जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भजन आपने जरूर सुना होगा। और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इतना बजा कि लोगों को लगा कि बीजेपी इस भजन को लेकर आई है। दरअसल इस भजन के गायक का नाम है कन्हैया मित्तल, जो कि अब कांग्रेस में जाने वाले हैं। जी हाँ, इस भजन को लिखने और गाने वाले कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और इस बात को सुनकर हर कोई हैरान है, जबकि ज्यादातर लोगों को यह लगता था, ज्यादातर लोगों को यह पता था कि कन्हैया मित्तल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध हैं या भारतीय जनता पार्टी से उनके रीति नीति, उनके विचारों से वो प्रभावित हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ज्यादातर लोगों को हैरान कर रही है। हालांकि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, कई बड़े नेताओं के मुंह से हमने ये भी सुना है। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कन्हैया मित्तल हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी कुछ भूमिका तलाश रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनका मन कांग्रेस से जुड़ गया है और कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करना चाहते हैं। चूंकि चंडीगढ़ से वो आते हैं और भजन गायन में उनका काफ़ी नाम है। और इस पर्टिकुलर भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और भगवा लहराएंगे, इस तरह के लिरिक्स वाला ये जो भजन है उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान बहुत सुना गया था। और इस भजन को सुनकर ज़्यादातर लोगों को यही लगता था, यही महसूस करते थे कि ये बीजेपी के ही कोई व्यक्ति हैं या उनकी विचारधारा से प्रभावित कोई शख्स है। जबकि इस पूरे मामले को लेकर जब कन्हैया मित्तल से बात की गई तो उनका ये कहना है कि ज़्यादातर लोग ये जानते हैं या बीजेपी के द्वारा ये प्रचारित किया गया कि उनके लिए वो काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी से उनका मन जुड़ रहा है। और ये बात तब चर्चा में आई जब 4 सितंबर को उन्होंने विनेश फोगाट की राहुल गांधी के साथ जो फोटो पोस्ट की गई थी उसको रीपोस्ट करते हुए उस पर शुभकामनाएं और बधाइयां दी। उसके बाद जब लोगों के बीच में इसकी चर्चा शुरू हुई और इस बारे में थोड़ी जांच पड़ताल की गई तो बातचीत हुई कन्हैया से। कन्हैया मित्तल ने इस बारे में बहुत स्पष्ट कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, उनका मन कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि कन्हैया मित्तल काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ चल रहे थे, चूँकि वो चाहते थे कि चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उन्हें बतौर जनप्रतिनिधि के उम्मीदवार के तौर पर उतारे, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दे, टिकट दे। लेकिन टिकट भारतीय जनता पार्टी से न मिलने पर उनके मन में कहीं ना कोई फास थी। लेकिन अब वो फास दूर हो गई है, क्योंकि अब वो कांग्रेस के नज़दीक जा रहे हैं। कन्हैया मित्तल के कांग्रेस ज्वाइन करने के क्या प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेंगे, इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला भजन जो है वो कन्हैया मित्तल ने गाया है। और अब वो इस बारे में खुलकर बोल भी रहे हैं कि बीजेपी ने इस गाने को बहुत इस्तेमाल किया और बीजेपी ने इस गाने को इस्तेमाल करने के बाद उसका लाभ भी लिया। अब कन्हैया मित्तल के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, क्योंकि कन्हैया जाना माना चेहरा है और कांग्रेस पार्टी जिसके पास कि हरियाणा में हुड्डा पिता पुत्र के अलावा कोई ऐसा चर्चित चेहरा नहीं जो जाट वोट बैंक के अलावा दूसरे वोट बैंक पर नज़र रख सके या वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसलिए कन्हैया मित्तल का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक हित में जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीते उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके पहले लगातार कन्हैया मित्तल भजन गायन करते रहे हैं और इस गीत के भजन गायन के फील्ड में वो बहुत लंबे समय से हैं। जबकि इस पर्टिकुलर भजन के बाद चर्चा में आने के बाद से वो काफ़ी चर्चित हुए और भारतीय जनता पार्टी के कई मंचों से ये भजन गाया या बजाया भी जाता रहा है। और ये भजन इतना हिट हुआ था कि 30 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस भजन को देखा था। हालांकि भजन गायक का राजनीति में आना और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता रहा हो वो अब कांग्रेस पार्टी में जा रहा है। बड़ी दिलचस्प सी एक घटना है इस बारे में और एक डिटेल्ड वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। और क्या कुछ आप जानना चाहते हैं कन्हैया मित्तल के बारे में, क्या आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं कन्हैया मित्तल के साथ बातचीत करूं, या आप बीजेपी कांग्रेस को लगने वाले इस झटके और होने वाले फ़ायदे के बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा।